नमस्कार। अभी दिवाली पास है और सब कोई पटाखे और दिए जलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। पटाखे और दिए अपने साथ बहुत फेस्टिविटीज़ लेकर के आते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे गड़बड़ी हो सकती है और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दिवाली के समय यदि हम दिया जलाते हैं तो उसके एक्सीडेंट से कैसे बचाव कर सकते हैं, और यदि मान लो कभी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या कोई जल जाए तो उसका कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे हर कोई कहता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो लेट अस सी हम अपने आप को दिए से जलने से कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले दिए का एक्सीडेंट होता है जो तेल वाला दिया होता है उससे होता है, तो हम कोशिश करें कि तेल वाला दिया ना जलाएं, बिजली वाला दिया जलाएं। आजकल मार्केट में बहुत सारे टाइप के बिजली से जलने वाले दिए मिलते हैं, उसको हम यूज़ करें तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, कॉमनली हम फेस्टिवल को देखते हुए दिवाली में काफ़ी क्या कहना चाहिए, फेरी फेरी वाला लहंगा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, और जो चुन्नियाँ होती हैं वो काफ़ी चौड़ी लटकने वाली होती हैं, उसमें काफ़ी लटकने वाले लटकन्स लगे होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो लूज़ कपड़े हैं, साड़ी जैसे हैं और लहंगे जैसे हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। ये कहना बड़ा इजी है कि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन लोग अवॉइड नहीं करते हैं। तो यदि जब ऐसे कपड़े पहन करके फेस्टिवल मनाते हैं या दिए के पास जाते हैं तो स्पेशल ख्याल करना चाहिए, और हमें दिए के पास जाने से अपने आप को रोकना चाहिए। मैं भी दिवाली में दिए के साथ में भगवान की पूजा करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि हमेशा हमें डर लगा रहता है कि जब हम दिए के ऊपर से हाथ बढ़ा करके भगवान की पूजा करते हैं तो उसमें कपड़े हाथ में जो कपड़ा है, फुल स्लीव्स कपड़े हैं, वो जलने का डर रहता है। स्पेशली लेडीज़ जब भगवान की पूजा करती हैं तो जो चुन्नी वगैरह है वो नीचे लटकते हुए दिए से जलने का रिस्क रहता है। तो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि दिए के ऊपर से जा करके हमें पूजा करना अवॉइड करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि पूजा नहीं करना चाहिए, पूजा करिए, लेकिन दिए को इतना दूर रखिए कि आपके कपड़े के आसपास ना हो। नेक्स्ट होता है, सीढ़ी में हम दिए रख देते हैं। कई बार हमारे घर में भी रखते हैं सीढ़ी में दिए, तो आप प्लीज़ सीढ़ी में नीचे जिस सीढ़ी से लोग आते जाते हैं या आप चलते हैं, बिल्कुल ही मत रखिए। वहाँ पर आप बिजली वाला दिया रखिए ताकि वो सेफ रहेगा, क्योंकि आगे आते जाते जितने पैंट्स पहने हुए हैं या आपका घाघरा है, आपका लहंगा है, साड़ी है, वो दिए के बहुत पास आ जाते हैं और उसमें जलने का डर होता है। अगली बात यह है कि जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं वो हम यूजुअली आजकल हम सिंथेटिक कपड़ा यूज़ करते हैं जो काफ़ी जल्दी से जल जाता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि सिंथेटिक कपड़ा कम पहने या ना पहने, कॉटन का कपड़ा पहने, ताकि उससे जलने के चांसेस कम होते हैं। यदि जलता भी है तो वो शरीर से चिपकता नहीं है, उससे नुकसान कम हो सकता है, या डेप्थ ऑफ बर्न उससे कम होती है। तो ये सब चीज़ें हमको ख्याल करना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं कि दिए से आप बचा करके रखें। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे पटाखे से जलते हैं तो थोड़ा सा जलते हैं, हाथ जल गया, फेस जल गया, लेकिन दिए से जब जलते हैं तो पूरा शरीर जल जाता है, और पूरा शरीर जल जाता है तो उसमें शारीरिक नुकसान बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए दिए से दूर रहना या दिए से बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे कि यदि मान लो खुदा ना खास्ता किसी को जल भी गया, हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया दिए से, तो हम क्या करना चाहिए इमीडिएटली। सबसे पहले हमको आग बुझाना है। तो आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सादा पानी डालें। यदि आसपास पूजा में रखा हुआ है सादा पानी, तो डाल करके उसको आप बुझाइए, और इमीडिएटली बुझाते टाइम हो सकता है आपके पास एडिक्वेट पानी ना हो, तो सेकेंड बेस्ट है कि आप जो जल जाता है वो ज़मीन पे लेट जाए और रोल करें। ज़मीन में लेटने के बाद रोल करने से यूजुअली बुझ जाते हैं ये जो आग है।
यदि इसके बाद भी नहीं बुझा तो जहाँ पर जल रहा है वहाँ पर आप ये ब्लैंकेट या कोई दूसरा कपड़ा टॉवेल वगैरह डाल करके आप उसको बुझा दीजिए। तो सबसे अच्छा है पानी, उसके बाद ड्रॉप एंड रोल, उसके बाद ब्लैंकेट डालिए, और या वो भी तरीके से है आप उसको कवर कर सकते हैं, आप कवर करिए ताकि आग बुझ जाए। तो सबसे पहला अहम बात है कि आग बुझना चाहिए। दूसरा है आग बुझने के बाद आप उसको कपड़े जो गर्म कपड़े हैं उसको हटाइए और उसके ऊपर सादा पानी डालिए। सादा पानी तब तक ये डालते रहिए जब तक कि जो जो जला हुआ है वो कंफर्टेबल ना हो जाए, क्योंकि ये दर्द जो है 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक के रह सकता है यदि सादा पानी डालते रहे। सादा पानी का इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो गर्मी कम करती है, दूसरा ये सूदिंग करती है, तीसरा डेप्थ ऑफ बर्न जो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं उसको वो कम करती है। तो डेप्थ ऑफ बर्न पानी डालने से सुपरफिशियल रहेगा ये सब, और उससे नुकसान कम हो सकता है। आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई फफोला हो गया, ब्लिस्टर बन गया तो ये पानी डालने के कारण होता है। ये जो फफोला में जो पानी होता है वो शरीर के अंदर से आता है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि फफोला यदि बनता है तो अच्छा है, क्योंकि दैट इंडिकेट्स की डेप्थ ऑफ बर्न कम है। पार्शियल थिकनेस बर्न होने से फफोला बनता है, यदि डीप बर्न होगा तो फफोला नहीं बनता है। तो इसलिए पानी डालते रहिए और ये बहुत अच्छा लगता है। अब पानी डालने के बाद फिर आप उसको मॉप करिए, ड्राई करिए, और जो भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है वो उसमें लगाइए। एक ख्याल रखिए कि उसमें टूथपेस्ट बिल्कुल मत लगाइए, इंक बिल्कुल मत लगाइए, घी या कोई राख लगाते हैं, कोई पाउडर लगाते हैं, ये सब जला वला करके ये सब बिल्कुल मत डालिए। उसका कारण ये है कि एक तो इन्फेक्शन इससे हो सकता है, दूसरा जब डॉक्टर इसको देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि उसको डेप्थ ऑफ बर्न क्या है, कि इसमें कितनी खराबी है। वो जानकारी के लिए उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हैम्पर करता है। इसलिए ये सब चीज़ें मत लगाइए, तो सीधा एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाइए। स्पेशली सिल्वर बेस यदि है आपके पास तो वो लगाइए, यदि नहीं है तो कुछ मत लगाइए और सीधा आराम से हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पर और इम्फेसाइज करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में आप आराम से जाइए, यदि पॉसिबल है तो थोड़ी देर वेट करिए और उसके बाद हॉस्पिटल जा कर के डॉक्टर से सलाह लीजिए। कभी दौड़ भाग मत करिए, दौड़ने भागने से ज़्यादा नुकसान हो जाती है, और हॉस्पिटल जा कर के स्पेशलिस्ट से सलाह ले करके फिर आगे ट्रीटमेंट करें। यदि छोटा बर्न है, छोटा ब्लिस्टर वगैरह है तो आप घर में उपचार कर सकते हैं। उसको रेगुलरली उसमें सिल्वर बेस्ड ऑइंटमेंट लगाइए और पेन किलर लीजिए। और यूजुअली जो सुपरफिशियल बर्न है 7 से 15 दिन 20 दिन में हील हो जाता है। यदि इस बीच में हील नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और उपचार करिए। मैं आशा करता हूँ कि ये दिवाली जो है इस इंफॉर्मेशन के साथ में आपको सुरक्षित रखेगा, और मैं दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आप सबके लिए, और आशा करता हूँ कि ये दिवाली सुखमय रहेगा, समृद्धिपूर्ण रहेगा और सुरक्षित।